निष्कर्ष यही निकलता है कि यदि हम श्री कृष्ण की तुलना पश्चिमी दार्शनिकों से करें तो यह स्पष्ट होता है कि सुकरात की तरह वे आत्मज्ञान के प्रवक्ता हैं, प्लेटो की तरह आदर्श समाज के चिंतक हैं, अरस्तु की तरह संतुलन पर जोर देते हैं, कांट की तरह कर्तव्य प्रधान हैं, नीत्शे की तरह वे परिस्थितियों से ऊपर उठने की प्रेरणा देते हैं। अंतर केवल इतना है कि पश्चिमी दार्शनिक विचार को तर्क और विवेक तक सीमित रख। भारतीय संस्कृति के इतिहास में भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे चरित्र हैं जिन्हें कभी वीर योद्धा, कभी राजनीतिज्ञ, कभी नीति पुरुष, कभी भक्तों के प्रिय भगवान और कभी विश्व गुरु के रूप में देखा गया है। किंतु हम उन्हें केवल दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण भारतीय दर्शन के अद्वितीय प्रवक्ता और जीवन दर्शन के मूर्त स्वरूप हैं। उनकी शिक्षाएं केवल धार्मिक उपदेश नहीं बल्कि गहन दार्शनिक विचार हैं जो मनुष्य को जीवन के प्रत्येक स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। दर्शन और दार्शनिक की परिभाषा अगर आप जानना चाहें तो उसका अर्थ है सत्य की खोज, जीवन और जगत के रहस्यों का विवेचन और आत्मा की मुक्ति का मार्ग। दार्शनिक वह है जो केवल कल्पनाएं नहीं करता हो बल्कि तर्क, अनुभव और गहन चिंतन से मनुष्य और जगत के स्वरूप को स्पष्ट करता हो। इस कसौटी पर यदि हम श्री कृष्ण को देखें तो वे पूर्ण रूप से एक दार्शनिक सिद्ध होते हैं। श्री कृष्ण का कर्म दर्शन गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है। कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता उसे नहीं करनी चाहिए। यह विचार दर्शन का शुद्ध रूप है क्योंकि यह जीवन में कर्म और उसके परिणाम के बीच संबंध को तार्किक और दार्शनिक ढंग से स्पष्ट करता है। यह दर्शन मनुष्य को निष्क्रियता से बचाता है और कर्म की ओर प्रेरित करता है। आत्मा और ब्रह्म का दार्शनिक विवेचन श्री कृष्ण आत्मा और ब्रह्म के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर नश्वर है। आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। ये विचार उपनिषदों में व्यक्त दार्शनिक चिंतन का व्यवहारिक स्वरूप है। इस दृष्टि से श्री कृष्ण ने आत्मा और ब्रह्म का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है वह भारतीय अद्वैत और सांख्य दर्शन दोनों से मेल खाता है। जीवन दर्शन धर्म और नीति का लचीला स्वरूप। श्री कृष्ण ने धर्म को स्थिर नियमों में नहीं बांधा। उनके अनुसार धर्म का स्वरूप परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यही कारण है कि उन्होंने अर्जुन को युद्ध को धर्म बताया, जबकि सामान्य स्थिति में युद्ध हिंसा माना जाता है। यह साक्षात नैतिकता का अद्वितीय दर्शन है जो आधुनिक दार्शनिक चिंतन के बहुत निकट है। योग दर्शन में भगवान श्री कृष्ण ने 3 मुख्य युग की स्थापना की है। पहला कर्म योग, कर्म करते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहना। दूसरा ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना। और तीसरा भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम। इन योगों के माध्यम से उन्होंने मोक्ष का मार्ग सरल बनाया। यह केवल धार्मिक मार्गदर्शन नहीं बल्कि गहन दार्शनिक प्रणाली है। दार्शनिक दृष्टिकोण से गीता जी को देखें तो श्रीमद् भागवत गीता वास्तव में भारतीय दर्शन का सार है। गीता में सांख्य योग, वेदांत और भक्ति सभी दर्शन मिलते हैं, किंतु इन्हें किसी कठोर शास्त्र के रूप में नहीं बल्कि जीवन दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
इससे यह सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण दार्शनिक ही नहीं बल्कि व्यवहारिक दार्शनिक थे। उनका दर्शन केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं बल्कि जीवन के संघर्षों में प्रयोग करने योग्य है। नैतिकता और राजनीतिक में दार्शनिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो कौरव पांडव युद्ध में उन्होंने जो नीतियां अपनाई वे महज राजनीतिक चालें नहीं थी बल्कि गहन दार्शनिक विवेक पर आधारित थी। उनके अनुसार लक्ष्य यदि धर्म की रक्षा है तो साधनों में लचीलापन स्वीकार्य है। यह विचार आधुनिक नैतिक दर्शन में फल आधारित नैतिकता से मेल खाता है। श्री कृष्ण और पश्चिमी दर्शन की समानताएं यदि हम श्री कृष्ण के विचारों की तुलना पश्चिमी दार्शनिकों से करें तो सुकरात की तरह वे भी सत्य और धर्म की खोज में जीवन अर्पित कर देते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की तरह श्री कृष्ण भी धर्म आधारित व्यवस्था का समर्थन करते हैं। कांट के नैतिक दर्शन की तरह कृष्ण भी कर्तव्य को सर्वोपरि मानते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कृष्ण का दर्शन किसी एक संस्कृति तक सीमित नहीं बल्कि सर्वभौमिक है। मानवता का दार्शनिक संदेश अगर आप देखें तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है बल्कि हर मानव के जीवन में लागू होता है। उनका संदेश कर्म करो, आलस्य मत करो, आत्मा को पहचानो, भय को त्यागो, परिस्थिति के अनुसार धर्म का पालन करो, भक्ति और ज्ञान के साथ कर्म करते हुए जीवन जियो। ये विचार दर्शन के शुद्ध रूप में मानवता को मार्गदर्शन देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण को केवल ईश्वर या अवतार कहकर छोड़ देना उनके व्यक्तित्व की संपूर्णता का वर्णन नहीं करता। यदि हम उन्हें दार्शनिक दृष्टि से देखें तो वे विश्व के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिकों में गिने जाते हैं। उनकी गीता भारतीय दर्शन का सार है, उनका कर्म दर्शन जीवन का यथार्थ है और उनका नीति दर्शन मानव समाज के लिए शाश्वत मार्गदर्शक है। इसलिए यह पूर्णतः सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण केवल धार्मिक पुरुष नहीं बल्कि महान दार्शनिक भी है। उनकी दार्शनिक दृष्टि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी महाभारत के समय थी और आगे भी रहेगी। अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और पश्चिमी दार्शनिकों का तुलनात्मक दृष्टिकोण से कुछ विचार प्रस्तुत करता हूं। पहला, सुकरात ने जीवन का लक्ष्य आत्मज्ञान को माना। उन्होंने कहा अपने आप को जानो। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा के अमर स्वरूप का ज्ञान देकर अर्जुन को आत्म चेतना दिलाई। दोनों का लक्ष्य था कि मनुष्य अपने असली पहचान जाने और भय मुक्त होकर धर्म का पालन करे। श्री कृष्ण और प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की जिसमें न्याय और नैतिकता का सर्वोच्च हो। श्री कृष्ण ने भी धर्म आधारित समाज और राज्य की स्थापना की। महाभारत में वे पांडवों को केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि धर्म राज्य के लिए प्रेरित करते हैं। दोनों दार्शनिक व्यवस्था को नैतिकता और धर्म पर आधारित मानते हैं। श्री कृष्ण और अरस्तु ने जो कहा है वह एक सा प्रतीत होता है। अरस्तु कहते हैं मार्ग की बात अर्थात चरम सीमाओं से बचकर संतुलित जीवन जीना। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है योगः कर्मस्यु कौशलम अर्थात संतुलित और कुशल जीवन ही योग है। दोनों ही संतुलन को जीवन का सर्वोत्तम मार्ग मानते हैं। श्री कृष्ण और
इमानुएल कांट ने नैतिक दर्शन में कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। श्री कृष्ण ने भी कर्म को धर्म बताया और कहा निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ है। अर्थात दोनों मानते हैं कि फल की चिंता किए बिना कर्तव्य निभाना ही मनुष्य का धर्म है। श्री कृष्ण और आधुनिक पश्चिमी दर्शन नीत्शे ने सुपरमैन की संकल्पना दी, जो परिस्थितियों से ऊपर उठकर निर्णय लेता है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सिखाया कि परिस्थितियों से ऊपर उठकर धर्म युद्ध करो। यह भी समानता है कि महान व्यक्तित्व परिस्थिति का गुलाम नहीं बनता, बल्कि सत्य के अनुसार निर्णय लेता है। कहने का मतलब है, निष्कर्ष यही निकलता है कि यदि हम श्री कृष्ण की तुलना पश्चिमी दार्शनिकों से करें तो यह स्पष्ट होता है कि सुकरात की तरह वे आत्मज्ञान के प्रवक्ता हैं, प्लेटो की तरह आदर्श समाज के चिंतक हैं, अरस्तु की तरह संतुलन पर जोर देते हैं, कांट की तरह कर्तव्य प्रधान हैं, नीत्शे की तरह वे परिस्थितियों से ऊपर उठने की प्रेरणा देते हैं। अंतर केवल इतना है कि पश्चिमी दार्शनिक विचार को तर्क और विवेक तक सीमित रखते हैं, जबकि श्री कृष्ण उसमें भक्ति, अध्यात्म और मोक्ष का आयाम जोड़कर जीवन को संपूर्ण बना देते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण न केवल भारतीय बल्कि वैश्विक स्तर पर दार्शनिक हैं, जिनका चिंतन सभी सभ्यताओं और युगों में प्रासंगिक है, प्रासंगिक था और प्रासंगिक रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।